हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर.के. लक्ष्मण। सो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इमेजिनेशन कि किसी की इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग हो सकती है, एंड अबाउट स्टोरी टेलिंग कि किसी का वे ऑफ नरेशन यानी कि किसी की कोई कहानी बताने का तरीका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिकल इंसान को, प्रैक्टिकल इंसान मतलब बच्चों जो सिर्फ प्रैक्टिकल बातों पे भरोसा करता हो, यानी जो यहाँ वहाँ की कोई बातों पे ऐसे ही विश्वास ना कर ले, जैसे कि सुपरस्टिशंस हो गई, जो बातें अंधविश्वास की हैं उस पर नॉर्मली नहीं बिलीव करता है, उन लोगों को भी वे ऑफ नरेशन उसमें बिलीव करने पे मजबूर कर देता है कि वो सच है। सो ये एक स्टोरी ऐसे ही इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें ईश्वरन एक हाउस हेल्प होता है जो अपने मालिक को तरह तरह की स्टोरी टेलिंग यानी कि अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाया करता था, और उनका मालिक जिनका नाम था महेंद्र, ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ही वुड नेवर बिलीव ऑन सुपरस्टिशंस। लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनाने के कारण वो भी कुछ अंधविश्वास में मानने लग गया था। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रन, दिस इज द video for the detailed explanation of the entire chapter. If you guys want question and answers of this chapter, you can just check the description. I have provided the link. उस link पे click कीजिए और question and answers पाइए for NCERT. So let us start with the detailed explanation part. Introduction. So this story revolves around Mahendra, a junior supervisor, and his loyal servant Ishwaran. Ishwaran is not an ordinary servant. He is gifted storyteller who can make even the simplest incidents sound thrilling and mysterious. The story highlights the power of imagination and how fear can affect even practical people. तो क्या बताया जा रहा है कि जो महेंद्र है, महेंद्र एक इंसान है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये स्टोरी पूरी की पूरी महेंद्र के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, जिसमें बताते हैं कि महेंद्र जो है वो एक जॉब करते हैं ऑफ जूनियर सुपरवाइजर। बच्चों, जूनियर सुपरवाइजर मतलब जो काम को देखें, अगर कहीं पे किसी साइट पे या फिर किसी जगह पे कोई काम हो रहा है वाया अ लॉट ऑफ वर्कर्स, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका देखेगा कौन, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसका काम महेंद्र करा करता था। सो महेंद्र का जो जॉब था इट वाज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, मतलब वो कभी भी एक जगह पे सिचुएटेड नहीं था, एक जगह पे परमानेंटली बेस्ड नहीं था। उसको जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता था उसके नियर बाय लोकेशंस पे जाना पड़ता था, और वहाँ वहाँ वो लेकर के जाता था अपने लॉयल सर्वेंट ईश्वरन को वहाँ लेकर के जाया करता था, और जो उनका सर्वेंट था ईश्वरन, वो उनके हाउस होल्ड के काम करने के साथ साथ उनको कहानियाँ और इंसिडेंट सुनाया करता था विथ लॉट ऑफ थ्रिल एंड मिस्टीरियस एक्शंस। मतलब वो उनको बहुत अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से सुनाया करता था कि वो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन को अफेक्ट करता था और महेंद्र को इस बात को बिलीव करने पे मजबूर कर देता था कि ये एक ट्रू इंसिडेंट है विदाउट एनी क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर चिल्ड्रन। महेंद्र जॉब एंड लाइफस्टाइल। अब हम पढ़ेंगे महेंद्र का जॉब और लाइफस्टाइल किस तरीके का था, वेदर ही वाज अ सिंपल पर्सन, किस तरीके के जॉब वो वर्क करता था। सो लेट अस सी। महेंद्र वर्कड एज अ जूनियर सुपरवाइजर एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स such as factories, bridges, buildings. Because his work required frequent transfer, he had no permanent home. He lived in temporary accommodations near his work sites, had become used to simple and lonely lifestyle. So जो महेंद्र है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है बच्चों, जो कहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स में, मतलब जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज, किस किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराता था, फैक्ट्रीज का, ब्रिजेस का एंड बिल्डिंग्स का, मतलब इस टाइप का कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प कराया करता था। एंड मोर ओवर दैट वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करता रहता था, क्योंकि जहाँ पे उसकी साइट क्लोजर थी, मतलब जहाँ से पास पड़ता था बच्चों, वो वहाँ पे अकोमोडेशन मतलब एक रेंटेड अपार्टमेंट या फिर पेइंग गेस्ट बन करके रह लेता था फॉर दैट ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन का काम था उतनी ड्यूरेशन उस जगह पे रहता था, अदरवाइज ही वुड मूव टू सम अदर प्लेस। ऐसे वो चला करता था, और साथ साथ में बच्चों वो किसको लेकर के जाया करता था, अपने सर्वेंट ईश्वरन को लेकर के जाया करता था, और उसके पास कोई परमानेंट घर नहीं था बच्चों, वो अपना घर बदलता रहता था, इसीलिए उसके पास कोई परमानेंट पीपल नहीं थी लाइफ में, कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं थे, और वो बहुत ज़्यादा लोनली लाइफस्टाइल जिया करता था। एंड ही वॉज अ सिंपल पर्सन। Now let us see the word meanings children. सुपरवाइजर मतलब पर्सन हु ओवरसीज वर्क। मतलब बच्चों अगर हम हिंदी में बताएं तो सुपरवाइजर मतलब होता है ठेकेदार। जैसे हम देखते हैं ठेकेदार जो लोग होते हैं वो लोगों से काम करवाते हैं, काम निकलवाते हैं, वैसा महेंद्र का काम था। ट्रांसफर मतलब चेंज ऑफ वर्क प्लेस चिल्ड्रन। अकोमोडेशन मतलब प्लेस टू स्टे।
नेक्स्ट, ईश्वरन द परफेक्ट सर्वेंट. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम ईश्वरन के बारे में बताएंगे कि हाउ ही वॉज अ परफेक्ट सर्वेंट. परफेक्ट सर्वेंट मतलब बच्चों कितना अच्छा सर्वेंट था और क्यों वो उतना अच्छा था. Whenever Mahendra went, wherever Mahendra went, Ishwaran accompanied him. He cooked food, cleaned the house, and took care of all the daily needs. He was extremely loyal and devoted. Mahendra never had to worry about household matters because Ishwaran managed everything efficiently. मतलब जहाँ महेंद्र जाएंगे for his work, वो साथ साथ उनको अकम्पनी करेगा. मतलब जो ईश्वरन है वो उनके साथ साथ वहाँ जाएंगे और वहाँ पे उनके सारे घर की देख रेख करेंगे, जैसे कि खाना बनाना, घर साफ करना और सारे जितने भी डे टू डे लाइफ है, बाजार जाना, ग्रोसरीज लाना और जितने भी हो सकते हैं उस सब में उनकी हेल्प कराते थे एंड मोर ओवर दैट उनका साथ देते थे. सो ये इस बात से हमें क्या पता चलता है, व्हाट डिनोट्स हिज लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स हिज मास्टर. मतलब ईश्वरन का ये कैसी बात प्रूफ होती है कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, यानी कि बहुत ज़्यादा दृढ़ पूर्वक था या फिर बहुत ज़्यादा अपने मालिक के प्रति उस लॉयल था. ये इस बात से पता चलता है कि जहाँ जहाँ महेंद्र जाते थे वो वहाँ वहाँ उनके साथ जाता था विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस और उनकी हेल्प करता था विद हाउस होल्ड वर्क. एंड महेंद्र भी कभी भी अपने घर की टेंशन नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें ईश्वरन पे पूरा का पूरा भरोसा था कि ईश्वरन उनके घर का ध्यान अच्छे से रख लेंगे. सो वर्ड मीनिंग्स चिल्ड्रन, लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, डिवोटेड का मतलब होता है कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड एफिशिएंटली का मतलब इन अ केपेबल मैनर, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से उनका काम किया करते थे. Ishwaran's talent. Ishwaran loved reading popular Tamil thrills and adventure stories. These books influenced his style of narration. Whenever he told a story, he added dramatic pauses, suspense, vivid descriptions. As a result, even ordinary events sounded extremely extraordinary and exciting. मतलब जो ईश्वरन थे उन्हें एक बात का बहुत ज़्यादा शौक था. किस बात का शौक था? तमिल नॉवेल्स को पढ़ना. और कौन सी टाइप के तमिल नॉवेल्स? तमिल थ्रिल्स. थ्रिल्स मतलब बच्चों जो रोमांचिक कहानियाँ होती है ना, वो तमिल लैंग्वेज में रोमांचिक कहानियों को पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ तमिल थ्रिलर्स एंड एडवेंचर स्टोरीज. मतलब वो रोमांच भरी कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन थे. तो इस बात का उनके ऊपर एक बहुत गहरा असर था कि जब भी वो एक कहानी सुनाया करते थे तो उनके पास होता था उनका अपना एक स्टाइल होता था. वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर देते थे बोलने में. कुछ इस तरीके से बीच बीच में रुक रुक के कहानी सुनाते थे. मतलब ऐसे से ड्रामेटिक पॉजेस लेते थे कि हमें उस कहानी को सुनने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे. वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, उसको बहुत सस्पेंस क्रिएट करेंगे. इतना विविड डिस्क्रिप्शन, विविड मतलब बच्चों क्लियर, इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन देंगे और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन देंगे कि हमें उस बात को बिलीव करने में बहुत आसानी होने लगती है और हम उसमें उसको सच्चाई मानने लग जाते हैं. जो भी ईश्वरन बोलते हैं उसको सब लोग सच्चाई मानने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज सस्पेंस क्रिएशन, विविड डिस्क्रिप्शन एंड ड्रामेटिक pauses. As a result, even ordinary events sound extraordinary and exciting. मतलब वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत एक्साइटिंग करके लोगों को बता सकते थे. हमारी लाइफ में भी बच्चों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहानियों को इस तरीके से मोड़ करके बताते हैं, इस तरीके से शेप करके बताते हैं कि हमें वो छोटी छोटी घटना भी या फिर छोटी छोटी इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग या फिर मज़ेदार लगने लग जाते हैं. सो वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन, थ्रिलर मीन्स एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, नरेशन मीन्स टेलिंग अ स्टोरी, विविड मीन्स वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड. ओके. Next, Ishwaran's heroic act. According to Ishwaran, while everyone else was terrified, he remained calm. He approached the ragging elephant and stuck it smartly on his third toenail with a stick. Miraculously, the elephant collapsed to the ground. Though the story seemed exaggerated, Ishwaran narrated it with such confidence that it sounded believable. So क्या होता है, अब जैसे ईश्वरन अपने बारे में एक बात बताते हैं, सो ईश्वरन ना सारी सच्ची बातें नहीं करते थे. वो कभी कभी चीज़ों को एग्जैजुरेट, बच्चों एग्जैजुरेट जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, एग्जैजुरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना. जो एग्जैजुरेट करके बोल दिया करते थे यानी कि बड़ा चढ़ा के बोल दिया करते थे. स्टिल जो महेंद्र थे वो उनसे अनॉय नहीं होते थे, वो उनकी बातें सुन लिया करते थे. सो ईश्वर अपनी बातों को एग्जैजुरेट करके बताया करते थे. वैसे ही वो अपनी एक दिन अपना हीरोइक एक्ट यानी कि खुद को तारीफ कर रहे थे, खुद की तारीफ कर रहे थे और एक इंसिडेंट महेंद्र को सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि एक जो एलिफेंट था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था. सो उन्होंने उस एलिफेंट को
क्या करा, अपने मतलब पैर में एक स्टिक फंसाया और अपने पैर के नाखून से, बच्चों टोनेल मतलब अपने पैर के नाखून से उस स्टिक को फंसा के उस एलिफेंट को गिराया। सो ये बात सुनने में हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक एलिफेंट कैसे गिर सकता है बच्चों एक छोटे से स्टिक से, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। एलिफेंट एक बहुत ज़्यादा ह्यूज क्रीचर है। हम स्मॉल ह्यूमन बींग्स अगर ऐसी छोटी छोटी एक्ट करके उसे नहीं गिरा सकते हैं, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। सो ये कहानी हमें सुनने में बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लग रही है, लेकिन वो फिर भी उसे इस वे में इस कॉन्फिडेंस से सुनाया करते थे कि लोगों को उस बात पे भरोसा करने पर मजबूर कर दिया करते थे। ठीक है, सो दिस वॉज वन ऑफ अस इंसिडेंट दैट ही नरेटेड विच वॉज रियली वेरी एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड एंड पीपल कुड बिलीव हिम अ लिटिल बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड साउंड दैट ही यूज्ड व्हाइल नरेशन। सो डिफिकल्ट वर्ड्स, हीरोइक मतलब बच्चों ब्रेव यानी कि अपनी बहादुरी की कहानी सुनाना, रैगिंग मीन्स वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्से में, मिराक्युलसली मतलब जादू यानी कि इन एन अमेजिंग वे। Next, children, Mahendra knew that Ishwaran often exaggerated incidents. However, he enjoyed listening to them because they made his lonely evenings interesting. Ishwaran's storytelling skills entertained him and helped him forget the burden of his routine life. So क्या होता है कि महेंद्र भी बच्चों कहीं ना कहीं ये बात को जानते हैं कि ईश्वरन अपनी कहानियों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात से अनॉय हो करके ईश्वरन को कन्फ्रंट नहीं करते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो या ये बात तो बिलीवेबल भी नहीं है। वो उसकी कहानियों को एंजॉय किया करते थे। महेंद्र कभी भी उनको बुरा नहीं मानते थे, उनकी कहानी को एंजॉय किया करते थे, क्योंकि उनकी कहानियाँ ही एक ऐसी चीज़ होती थी जो महेंद्र की लाइफ के अकेलेपन को और जो मायूसी कह सकते हैं फिर बोर्डम कह सकते हैं उसको हटाते थे, यानी कि उसके ब्लीक वर्ल्ड को कलरफुल बनाते थे। महेंद्र का लाइफ जैसे हमने देखा बहुत ज़्यादा लोनली था और बहुत ज़्यादा बोरिंग मोनोटोनस लाइफ जीता था महेंद्र। अगर उसकी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट आ रहा है थ्रू ईश्वरन स्टोरी तो वो उसको क्यों मना करेगा। सो दिस इज द थिंग। सो एग्जैजुरेटेड देख लेते हैं। एग्जैजुरेटेड मतलब मेड बिगर देन रियलिटी, एंटरटेन मीन्स अम्यूज्ड एंड बोर्डम फीलिंग ऑफ डलनेस मतलब बोर होना। Next, one day Ishwaran began talking about ghosts and supernatural beings. He told Mahendra that their current house had been built on an old burial ground. According to a local people, strange happenings often occurred there. तो क्या होता है, ऐसे ही एक दिन ईश्वरन एक ऐसी एग्जैजरेटेड और कुछ कहानी सुना रहे होते हैं, और वो कहानी किसके बारे में होती है बच्चों, कहानी होती है भूत के बारे में और सुपर नेचुरल पावर्स यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां जिससे हम अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, उस बारे में वो कुछ कहानी सुनाने लग जाते हैं। यानी कि भूत प्रेत की कहानी ईश्वरन सुनाते हैं महेंद्र को, और वो महेंद्र को बताते हैं कि अभी हम जिस रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं यानी कि जिस घर में रह रहे हैं वो घर के नीचे पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था बच्चों। बरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान हुआ करता था। लाइक एवरी अदर गोस्ट स्टोरी, ये उतनी ही सेम स्टोरी है कि वो जो बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान के ऊपर उनका घर बना हुआ है। एंड वो बताते हैं कि लोग यहाँ के जो स्ट्रेंज पीपल हैं उन्होंने ये बात बताई है उन्हें कि कुछ ना कुछ इरेगुलर इंसिडेंसेस यानी कि कुछ स्ट्रेंज मतलब कुछ अजीब सी हरकतें हमारे घर के आसपास पाई गई हैं, और वो इस बात को इतने अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंस से और इतने विविडली डिस्क्राइब करके बताता है कि महेंद्र जो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, एक प्रैग्मेटिक पर्सन है जो ऐसी बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, वो भी इस बातों को मानने के लिए मजबूर हो रहा था। उसका सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग अराउंड। सो सुपर नेचुरल का मतलब देख लेंगे बियॉन्ड नेचुरल एक्सप्लेनेशन। सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेत, भूत प्रेत नेचुरल तो नहीं है, हमने कभी देखे तो नहीं है, सो हम बोलेंगे कि बियॉन्ड नेचुरल एक्सप्लेनेशन। सेकंड बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है बच्चों। एंड स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल मतलब जो यूजुअली जैसे इंसिडेंसेस नहीं होते थे, जो डेली लाइफ में नहीं देखते हैं, वैसे कुछ हैपनिंग्स वहाँ पे हो रही थी। Next, Ishwaran described a frightening woman, female ghost who appeared on full moon nights. He said she carried a baby in her arms and moved around silently. His detailed description created a scary image in Mahendra's mind. Mahendra laughed at these stories and declared that he did not believe in ghosts. Being an educated and practical person, he thought such beliefs were mere superstitions and had no specific basis or scientific basis.
तो क्या होता है, ईश्वरन वो कहानी को इतने अच्छी तरीके से डिटेल में सुनाते हैं कि एक फ्राइटनिंग वुमेन यानी कि एक बहुत ज़्यादा खूंखार या फिर डरावनी औरत जैसा एक भूत है जो अपने हाथ में फुल मून की नाइट को, फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात को जब पूरा चांद होता है उस दिन वो उस अपने छोटे से बच्चे को हाथ में ले करके शी इज़ फाउंड मूविंग अराउंड, मतलब वो साइलेंट धीरे धीरे चलती हुई यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि ये एक बरियल ग्राउंड है। तो महेंद्र इस बात को सुनता है, और महेंद्र कैसा इंसान है बच्चों, महेंद्र एक ऐसा इंसान है जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता है। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, तो मैं ऐसी बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, भूत प्रेत की बातों में, ऐसी सुपरस्टिशंस मतलब बच्चों अंधविश्वास की बातों में तो मैं बिलीव नहीं करता, मैं साइंटिफिक फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। उसने ये बात कही किससे, ईश्वरन से। लेकिन फिर भी उसके मन में, किसके, महेंद्र के मन में ये बात का डर बैठ गया था, किसका, इस भूत का, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, इतने डर के माहौल को क्रिएट किया कि महेंद्र के मन में भी हल्का हल्का डर आने लग गया था। Although Mahendra claimed not to believe in ghosts, Ishwaran vivid descriptions remained in his mind. Slowly, the frightening image of the ghost began to influence in his thoughts, especially during the night. One night, Mahendra suddenly woke up after hearing a low moaning sound outside his window. The atmosphere was silent and अरे ही फेल्ट अनईजी एंड बिकेम नर्वस। तो क्या होता है, अब जैसे ईश्वरन ने कहानी तो सुना दी, महेंद्र ने ये बात कह तो दी कहने के लिए कि मैं बिलीव तो नहीं करता हूँ गोस्ट में, लेकिन वो जो विविड डिस्क्रिप्शन था यानी कि वो जो डिटेल में क्लैरिटी के साथ पूरे के पूरे पॉइंट्स को बताते हुए जो क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो सारा एक्सप्लेनेशन उनके दिमाग में बैठ गया था बच्चों, और वो उनके ख्यालों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, यानी कि बार बार भूत की परछाई उनके दिमाग में आती जा रही थी, उनके दिमाग में आती जा रही थी। कब, रात में। तो क्या होता है, जैसे ही महेंद्र रात में उठते हैं वो क्या सुनते हैं, लो मॉर्निंग साउंड यानी कि रोने की आवाज़ सुनते हैं, एक लेडी की रोने की आवाज़ सुनते हैं बच्चों, और वो जैसे ही विंडो के बाहर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, एकदम शांति थी, और वो बहुत ज़्यादा डर गए, उस शांति से वो डर गए। When Mahendra looked outside, he thought he saw a dark figure resembling the ghost described by Ishwaran. Fear gripped him completely, his heart began to race, and he could not sleep for the rest of the night. The next morning, Ishwaran casually mentioned that he had also heard strange sounds during the night. This unexpected remark convinced Mahendra that something unusual might actually be happening. Unable to overcome his fear, and disturbed by the mysterious events, Mahendra decided to leave the place immediately, even though he was not sure whether ghosts exist, but he no longer felt comfortable living there. तो क्या होता है, जैसे कि महेंद्र ने जिस टाइप का डार्क फिगर देखा था, यानी कि जो उसने कुछ तो भी देखा था विंडो के बाहर घोस्ट की तरह, वो कैसा दिख रहा था, वो बिल्कुल उस भूत की तरह था जिस भूत को ईश्वरन ने यानी कि वो सर्वेंट स्टोरी टेलर ने जैसा बताया था, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। तो वो उस बात से डर गया था, सहम गया था, और उसका जो हार्ट था वो बहुत तेज़ी से पाउंड करने लग गया, यानी कि हिज हार्ट वॉज बीटिंग रियली वेरी लाउड, और वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। दूसरी मॉर्निंग जब वो उठा तो ईश्वरन को उसने ये बात बताई, और ईश्वरन ने भी ऐसा सेम इंसिडेंट मेंशन किया कि मैंने भी कुछ ऐसा ही अनयूजुअल रात को महसूस किया, जिस बात से महेंद्र कन्विंस हो गया कि सच में यहाँ पे कोई भूत प्रेत हो सकता है। और वो क्या करता है, वो इमीडिएटली उस मिस्टीरियस इवेंट के होने के बाद ही उस घर को छोड़ करके चला जाता है विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि वहाँ पे सच में कोई भूत है भी या नहीं। मतलब वो चेक भी नहीं करता है बच्चों की कोई भूत था या नहीं था, या वो रात में क्या चीज़ मैंने देखी, क्यों नहीं, क्योंकि वो जो स्टोरी टेलिंग थी उसने इतना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट किया कि उनकी इमेजिनेशन उन पर हावी होने लग गई, और जो भूत एक्चुअली में वहाँ होगा भी या नहीं भी होगा वो उनके सर पे हावी हो गया और उनको मजबूर कर दिया टू लीव द प्लेस। सो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बच्चों, हमारी सोचने की शक्ति हमें यहाँ तक लेके जा सकती है। So the story demonstrates the extraordinary power of imagination suggestion. Ishwaran's story was so convincing that it affected Mahend's thinking and created fear in his mind. The story teaches us that fear often grows from our imagination rather than reality. Moral of the story: imagination is powerful. If we allow fear and superstitions to control our mind, even ordinary events can seem frightening. तो क्या बताया जाता है कि जो हमारी इमेजिनेशन है ना बच्चों, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम किसी चीज़ को हमारे दिमाग में आने देते हैं, जैसे कि ये जो झूठी घटनाएं हैं उसको अगर दिमाग पे हावी होने देते हैं, तो हम
हमेशा डर में ही रहेंगे, फियर हमेशा हमें कंट्रोल करता रहेगा और हम अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। हमारे इमेजिनेशन को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर जो चीज़ पे हम बिलीव कर रहे हैं उसका प्रूफ भी होना चाहिए। और इसमें बाद में बताते हैं कि अगर हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो जो झूठी मूठी सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास की कहानियों को भी बिलीव करवा देती है हमारे माइंड के द्वारा और हमको डरा देती है, सहमा देती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन। अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, एमसीक्यूज चाहिए, कुछ भी प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।